10वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। हृदय प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही। हृदय प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही। सद्यः पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धन धुनोति। सद्यः पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धन धुनोति। ध्यानाहूतो हृदय कमलं यस्य तुत्वं प्रविष्टस्। यस्य तुत्वं प्रविष्टस्। ध्यानाहूतो हृदय कमलं यस्य तुत्वं प्रविष्टस्। तस्याशक्यः का इह भुवने देवलोकोपकारः। तस्याशक्यः का इह भुवने देवलोकोपकारः। हृदयः प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही। हृदयः प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही। सद्यः पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धन धुनोति। सद्यः पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धन धुनोति। ध्यानाहूतो हृदय कमलं यस्य तुत्वं प्रविष्टस्। ध्यानाहूतो हृदय कमलं यस्य तुत्वं प्रविष्टस्। तस्याशक्यः का इह भुवने देवलोकोपकारः। तस्याशक्यः का इह भुवने देवलोकोपकारः। हृदयः प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही। सद्यः पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धन धुनोति। ध्यानाहूतो हृदय कमलं यस्य तुत्वं प्रविष्टस्। तस्याशक्यः का इह भुवने देवलोकोपकारः। दसवें काव्य में आचार्य वादिराज महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हृदय जो मनोहर होती है मरुद अपि प्राप्त है, जो भवन मूर्ति शैलोपवाही, आपके शरीर रूपी पर्वत के पास से बहने वाली मनोहर वायु भी जब प्राप्त होती है, सद्य यानी शीघ्र ही, पुंसाम यानी पुरुषों के, निर्वधिरुजा जिसकी कोई अवधि नहीं है, यानी कब से रोग हुआ है इसका भी ख्याल नहीं है, ऐसे अमर्यादित रोग रूपी धूलि बंधन को धो डालते। आपके पास से बहने वाली जो वायु है, आपके शरीर रूपी पर्वत के पास से भवन मूर्ति शैल उपवाही
यानी भगवान का जो शरीर है वो पर्वत के समान है। और उपवाही, जैसे उपवास होता है, वास का अर्थ होता है रहना, उप यानी निकट, इसी प्रकार से शैल उपवाही जो पर्वत से पास से बहने वाली है। जब वो पुरुषों के लिए प्राप्त होती है तो उसमें अपरिमित रोग रूपी धूलि के संसर्ग को वो शीघ्र ही धो डालती है। फिर कह रहे हैं ध्यानाहूतो, ध्यान के द्वारा आहूत यानी बुलाए गए। हृदय कमलम यस्य तु त्वं प्रविष्टस, और आप हृदय के द्वारा, ध्यान के द्वारा बुलाए गए हृदय रूपी कमल में अच्छी तरह से प्रवेश कर चुके हैं। तस्य कहाँ अशक्य है, उसके लिए कौन सी चीज अशक्य है यानी नहीं करने योग्य है। इह भुवने, इस लोक में देव लोकोपकारा, देव भगवान का संबोधन कि उस व्यक्ति के लिए जिसके हृदय कमल में आप अच्छी तरह से प्रवेश कर चुके हैं ध्यान के द्वारा बुलाए हुए, फिर उस व्यक्ति के द्वारा इस संसार में ऐसा कौन सा लोक का उपकार है जो नहीं हो सकता, अर्थात वो सभी लोगों के उपकार करने में समर्थ हो सकता है। जहाँ जो राज सृष्टि ने संकट की बात आकर के कही थी, उसके ऊपर भी संकट है, धर्म के ऊपर भी संकट है, तो सभी लोगों के संकट को दूर करने में भी वो समर्थ हो जाए तो उसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं। ऐसा इस काव्य में भगवान की स्तुति करते हुए, जहाँ पर भगवान 64 रिद्धियों के धारी होते हैं, तो उनके पास से बहने वाली जो वायु भी रहती है वो इतनी मनोहर हो जाती है कि वो सभी रोगों को नष्ट करने में समर्थ हो जाती है। जहाँ एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, सिद्ध क्षेत्र है, लेकिन मध्य प्रदेश से जाने का उसका रास्ता नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश से आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो पहाड़ों के उस पार बसा हुआ है। उस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए पहले महाराष्ट्र में जाना पड़ता है और फिर लौट करके फिर उस क्षेत्र को प्राप्त करना पड़ता है, वो है मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र। तो उस क्षेत्र पर एक दिल्ली के सज्जन जो कि बैसाखी से चलते थे, जब वहाँ पर पहुँचे तो उनके मन में ऐसा हुआ कि बिना बैसाखी के भी मैं चल सकता हूँ, और बिना बैसाखी के वो पर्वत पर चढ़ गए। पार्श्वनाथ भगवान का जहाँ पर मूल नायक है और बहुत सुंदर क्षेत्र है, वहाँ बहुत से सिद्ध बने हैं, तो वहाँ उस क्षेत्र का प्रभाव, भगवान का प्रभाव कि उनकी बैसाखी छूट गई। वो जब बैतूल रेलवे स्टेशन पर जब गाड़ी में बैठने लगे तब उनको फिर से जो है उस बैसाखी की जरूरत पड़ी। अगली बार आए तो अगली बार फिर वैसा ही हुआ, वहाँ पर आने के बाद में फिर बैसाखी छूट गई। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैं हर वर्ष आपकी वंदना करने, आपके दर्शन करने आऊँगा, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि फिर मुझे बैसाखी की आवश्यकता ना पड़े। और ऐसा हुआ कि फिर उनको बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ी। हर वर्ष वो आते हैं और वहाँ पर बहुत से आसपास में जो निर्धन लोग रहते हैं उनके लिए बहुत सारी सामग्री भी ला करके बांटते हैं। ये उनके जीवन में जो प्रत्यक्ष घटना घटी है, जिसका वर्णन जिन सरस्वती में मुनि श्री प्रशांत सागर जी ने भी किया है। तो वहाँ उनके पास से बहने वाली वायु भी रोगों को हरने में समर्थ हो जाती है। जहाँ रिद्धिधारी मुनिराजों का वर्णन आता है, रिद्धियों से संपन्न होते हैं, तो उसके माध्यम से भी रोग शमन को प्राप्त हो जाते हैं। मंदोदरी के पिता राजा मय थे। जब उन्होंने दीक्षा ली और थोड़े ही दिनों में उनके लिए भी रिद्धियों की प्राप्ति हो गई, एक राजकुमार अपनी पत्नी के साथ में कहीं विपरीत परिस्थिति में पैदल चलना पड़ रहा था सामान आदि लेकर के,
और उस समय में उसको एक सर्प ने डस लिया। तो जो राजकुमारी थी अपने पति को उठा करके, और उसको पता पड़ता है कि एक मुनिराज यहाँ पर बैठे हैं, उसका विश्वास था कि उनके चरणों में इनका विष दूर हो जाएगा, तो वो लेकर के आती है और महाराज के चरणों का प्रभाव ऐसा रहता है कि उसका विष दूर हो जाता है। तो रिद्धिधारी मुनिराजों का ऐसा प्रताप होता है। हरिवंश पुराण में भी एक कथानक आता है, जहाँ आप लोगों ने सुना होगा कि जब देवकी ने देखा कि 2 मुनिराजों को आहार संपन्न कराया और थोड़ी ही देर में ऐसा लगा कि कोई महाराज फिर से आ गए, लेकिन उसने तो उस समय में सोचा कि अपने लिए तो महाराज आए हैं, आहार कराओ। ऐसे करते 3 बार ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कोई महाराज पुनः पुनः लौट करके आ रहे हैं। जाकर के प्रश्न किया तो गणधर स्वामी ने कहा कि वो तुम्हारे 2 पुत्र नहीं, तुम्हारे 6 पुत्र जो तुमसे दूर किए गए थे वो ही ये हैं। एक ही नहीं है, अलग अलग 3 जोड़े में आपके यहाँ पर आहार करने के लिए आए। उनके पूर्व के बारे में बतलाते हैं कि मथुरा में एक सेठ थे जो जब निधन को प्राप्त हो गए तो उनके पुत्र सारे के सारे व्यसनों में लिप्त हो गए, और उसके कारण में राजा ने उनको वहाँ से देश से निकाल दिया। वो सभी उज्जैनी पहुँचे और उज्जैनी में 6 पुत्र चोरी करने के लिए गए हुए थे। छोटे पुत्र को सामग्री की रक्षा के लिए छोड़ गए थे जंगल में, और उस समय एक सास ने अपनी बहू को जैसे सोमा सती को घड़े में रख करके हार बता करके उसको डसाया, और जब वो डस चुके, सर्प ने डस लिया था, तो उस समय में कि मर गई है उसको शमशान में छोड़ने के लिए भेजा। उसका जब पति आया तो उसने कहा कि मेरी पत्नी ऐसे मरण को प्राप्त नहीं हो सकती है, मैं उसको बचाने जाऊंगा। और वो जाता है। उस समय में जब देखता है कि अभी इसकी सांस चल रही है और यदि कोई रिद्धिधारी मुनिराज का संपर्क हो जाए तो ये स्वस्थ हो सकती है, वो प्रयास करता है तो उसको जंगल में एक मुनिराज दिखाई दे जाते हैं। महाराज के चरणों में नमोस्तु करता है और कहता है कि भगवान यदि मेरी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी तो मैं आपकी सहस्र कमल दल से पूजा करूंगा। बोलता ही है, इतने में ही पत्नी जो है उठ करके बैठ जाती है और वो कहता है कि मैं जाकर के सहस्र कमल दल लेकर के आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। और उस समय में वो चोरों का भाई भी वहाँ पर रुका हुआ है। वो सोचता है कि देखो इसके पति ने कितना पुरुषार्थ किया, ये भी क्या उसको उतना ही चाहती है। और वो जो है अपनी बातों से उसको प्रभावित कर लेता है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तो वो कहता है कि तुम्हारा पति आएगा तो कहने लगे मैं उसको जो है कुछ कर दूंगी। और उस समय में पति आता है, अपनी तलवार इसको सौंपता है और महाराज के चरणों में नमन करता है, तो पत्नी तलवार से उसके ऊपर वार करने को तैयार होती है। उस समय में वो जो चोर था वो वहाँ पर इस प्रकार से कार्य करता है कि वो तलवार से उसके ऊपर वार नहीं कर पाती और गिर पड़ती है। तो उस समय में पति पूछता है क्या हो गया, तो उस समय में वो बताता नहीं है और बाद में उसको समझा करके कि तुम अपने पत्नी में संतुष्ट रहो, ऐसा कह करके वहाँ से जब वो उसके भाई चोरी करके आते हैं तो उस समय में वो कहते हैं कि ये तुम्हारा हिस्सा लो। तो वो कहता है कि मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मैं तो संसार के स्वरूप को देख करके और दीक्षा लेने का भाव बना रहा हूँ। उस समय में वो कहते हैं क्या हो गया एक ही दिन में, तो वो जो है पूरी घटना सुनाता है। तो उसको सुनकर के 6 के 6 भाई भी साथ में उसके दीक्षित हो जाते हैं और वो तपस्या करके स्वर्ग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर तपस्या करके स्वर्ग जाते हैं और उसके बाद में फिर देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो ये रिद्धिधारी मुनिराजों का ऐसा प्रभाव रहता है कि उनके माध्यम से
कितने भी कठिन रोग या सर्प का जो विष है वो भी दूर हो जाता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, वैसे तो इस काल में रिद्धियाँ नहीं होती, लेकिन तब के प्रभाव से आज भी मुनिराजों का ऐसा प्रभाव देखा जाता है, जिसमें उनके गंधोदक को जब वो कहीं पर चातुर्मास कर रहे थे उस समय में 2 व्यक्तियों के लिए सफ़ेद दाग की परेशानी थी और लोगों ने बताया कि उनके गंधोदक का प्रयोग करो, तो उन्होंने उसका प्रयोग किया और उससे उनका वो रोग दूर हो गया। तो उस समय में वो दोनों पुरुष महाराज के दोनों आजू बाजू में पूरे चतुर्मास में साथ में चलते थे और बतलाते थे, मतलब कि हम इनके माध्यम से रोग से मुक्त हो गए हैं। एक ब्रह्मचारी जिनदास नाम के थे, आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास में गए, उनके मस्तक पर ही एक सफ़ेद दाग बहुत बड़ा हो गया था। शांति सागर जी महाराज से उन्होंने निवेदन किया कि कैसे दूर हो सकता है, तो उन्होंने बतलाया कि इसी एक ही भाव स्तोत्र का तीनों संध्या काल में शुद्धि के साथ में पाठ करो। और उन्होंने 15 दिन तक पाठ किया। वो दाग धीरे धीरे कम होते होते थोड़ा सा बचा था। महाराज के पास में आकर के कहा कि महाराज अभी भी थोड़ा सा बाकी है। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उसके मस्तक पर हाथ रख कर के फेरा, तो बचा हुआ दाग भी जो है दूर हो गया। तो ऐसा प्रभाव आज भी देखने में आता है तपस्या का। एक और लड़का था 35 साल का पुरुष, और एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक उसके कंठ से आवाज़ निकलना बंद हो गई। अब तो बड़ी परेशानी। तो उस समय में मुनि पाय सागर जी महाराज वहाँ पर थे। उन्होंने कहा कि आचार्य शांति सागर जी के पास जाओ, और जब वो दर्शन करने गए लेकर के, तो उस समय में पहले से वो परिचित थे आचार्य शांति सागर जी महाराज उस पुरुष से। तो उस समय में उससे बोले कि बोलो बोलो, कुछ नहीं बोला था। अच्छा, नमोरियंताणम बोलो। तो उसके मुंह से जो है नमोरियंताणम शब्द निकलने लगे। अब वो जो है थोड़े दिन रहा और फिर लौट करके आ गया। लौट करके आया तो फिर से वैसी ही परेशानी हो गई। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास में मुनि पाय सागर जी ने बोला कि साल भर वहीं रहो। तब फिर वो गया और उसके बाद में फिर उसको वो परेशानी नहीं हुई। तो ऐसा जो है, वैसे रिद्धियाँ इस काल में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रभाव आज भी देखने में आता है। तो यहाँ कहा गया है कि भगवान आपके जो शरीर रूपी पर्वत के पास से बहने वाली मनोहर वायु पुरुषों के शीघ्र ही, जो कि अमर्यादित, इसकी कोई सीमा नहीं है, कब से शुरू हुआ है, ऐसे रोग रूपी धूलि को, संसर्ग को दूर कर देती है। तो भगवान जब आप हृदय कमल में ध्यान के द्वारा बुलाए गए हैं और वहाँ पर आप प्रवेश कर चुके हैं, तो उस व्यक्ति के द्वारा इस संसार में कौन सा ऐसा उपकार है, लोगों का उपकार है, जो कि नहीं कर सकते, अर्थात हो सकते हैं। जब राम ने राज्य प्राप्त कर लिया था, तो उस समय में सबको राज्य का वितरण कर रहे थे, और उन्होंने शत्रुघ्न से पूछा कि तुम्हें कौन सा राज्य दें। तो शत्रुघ्न ने कहा कि हमको मथुरा का राज दो। तो उस समय श्री राम बोले कि मथुरा को तुम जानते हो, वहाँ पर रावण का जमाई बैठा हुआ है, और वो इतना शक्तिशाली है कि हम लोग भी उसके कारण में सुख की नींद नहीं ले पाते, क्योंकि उसका एक मित्र था, वो जब मरण को प्राप्त हुआ तो वो जो है चमर इंद्र बना, और उसने उसके लिए एक शूल रत्न दिया है, जो कि अमोघ है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तब भी तुम उसकी मांग करते हो। तो वो कहता नहीं, हमें तो मथुरा ही चाहिए। तो मथुरा चाहिए जब कहा, तो उन समय में उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें मथुरा चाहिए, तो ऐसा करना कि जब उसके हाथ में वो सहस्रांतक शूल रत्न ना हो, तब तुम उससे लड़ना, यदि उसके साथ हाथ में हो तो उससे मत लड़ना।
तो शत्रुघ्न ने कहा कि हाँ ठीक है, हम आपकी ये बात स्वीकार कर लेते हैं। और जब वहाँ पर वो जा रहे थे, उसके पहले ही उन्होंने गुप्तचरों से पता किया, वो अपनी पत्नी को लेकर के एक उपवन में राग रंग में डूबा हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पर धीरे से जा कर के और जो उनका शस्त्रागार था वहाँ पर जा कर के उस रत्न को अपने कब्जे में कर लिया। फिर बाद में जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में वो पराजित हो गया, और उस स्थिति में भी वहाँ पर जहाँ हाथी के ऊपर बैठ कर के वो मधु राजा लड़ रहा था, पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया था। ऐसी स्थिति में भी उसने आखिरी में कि अब तो मैं अपना कल्याण कर लूँ, उसने हाथी के ऊपर बैठे बैठे ही अस्त्र शस्त्र फेंक करके और केशलोच करना प्रारंभ कर दिया, और पूरे वस्त्राभूषण को छोड़ करके हाथी के ऊपर ही उन्होंने दिगंबर मुद्रा को प्राप्त कर लिया। शत्रुघ्न भी जब देखा तो अपने भी उन्होंने अस्त्र शस्त्र फेंक करके उनके पास जा करके उनको नमन किया, और उन्होंने उस समय में आखिरी में भी संलेखना करके सनत कुमार स्वर्ग में महर्दिक देव के रूप में जाकर के उत्पन्न हुए। और उस समय में जब जिस चमर इंद्र ने जो सहस्रांतक शूल रत्न दिया था, वो जो है वापस लौट करके चमर इंद्र के पास पहुंचा, तो उसको पता पड़ गया कि हमारे मित्र का निधन हो गया है। और उस समय में वो इस मध्य लोक के लिए चलता है। जब वो यहाँ पर आने के लिए तैयार होता है तो गरुड़ इंद्र उससे बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि उनके पास में विशल्या है, जिसने जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो उसको दूर कर दिया था। तो उस समय में चमर इंद्र कहते हैं कि वो पहले जब कुमारी थी तब उसके पास में शक्ति थी, अब उसका विवाह हो गया है, अब उसके पास में वैसी शक्ति नहीं रही। अब वो जैसे किसी सर्पणी के विष को हरण कर लिया जाए उस प्रकार से है। तो वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर शत्रुघ्न की विजय हुई है, पूरे राज्य में आनंद छाया हुआ है। तो उस समय में वो चमर इंद्र सोचता है कि यहाँ के लोग जो हैं कृतज्ञ हैं, राजा का निधन हो गया, दूसरे राजा को प्राप्त किया, फिर भी सब लोग जो हैं वहाँ पर आनंद मना रहे हैं। और उस समय में चूँकि देव है और चमर इंद्र है, तो वो अपनी विक्रिया के माध्यम से पूरे नगर में जो है बीमारी फैला देता है, और उस समय में लोग बैठे बैठे ही मरण को प्राप्त होने लगते हैं। और उस स्थिति में शत्रुघ्न तो मथुरा को छोड़ करके अयोध्या चले जाते हैं, लेकिन उसी समय में जब ऐसी स्थिति बनती है और सप्त ऋषियों का वहाँ पर आगमन होता है, और उनके प्रभाव से जो चमर इंद्र ने बीमारियाँ फैलाई थी वो सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं। तो ये इस काव्य के साथ में अपन इस घटना को भी देख सकते हैं कि भगवान आपकी रीतियों के प्रभाव से जब आपके पास से बहने वाली वायु भी रोगों को हरने में समर्थ हो जाती है, और आप जब हृदय कमल में ध्यान के द्वारा बुलाए गए हैं, अच्छी तरह से प्रवेश कर चुके हैं, फिर उस व्यक्ति के लिए इस संसार में ऐसा कौन सा उपकार का कार्य है जो कि अशक्य हो या जो उसको नहीं कर सके, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। हृदय प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही, सद्यः पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धं धुनोति, ध्यानाहुतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टस्, तस्याशक्यः कह भुवने देवलोकोपकारः। हमने एक दिन पहले बताया था कि 3 नियम संस्कृत के पढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं। एक तो है स्वराघात। स्वराघात में जहाँ कहीं भी
छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ हो और सामने संयुक्त अक्षर आ रहा हो। संयुक्त अक्षर वो कहलाते हैं जहाँ पर दो व्यंजन हो जिनके बीच में स्वर ना हो, वो संयुक्त अक्षर होता है। तो उस समय में जो पहला अक्षर है संयुक्त अक्षर का, उसको जो है पहले मिला करके पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर अपन देखें एक जगह आ रहा है यस्य तु त्वम। त्वम शब्द जो है वो संयुक्त अक्षर है, इसमें आधा ता है, आधा वा है और उसके बाद में अम उसमें मिल गया है। तो ता और वा के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, तो ये संयुक्त अक्षर है। और उसके पहले है तु, छोटा अक्षर यानी छोटा ऊ है, इसमें जो है स्वराघात की प्रक्रिया होगी। तो इसको अपन तू त्वम ना पढ़ के तो त्वम, तू में ता को जोड़ देंगे तो तुत और त्वम, फिर से उसको पढ़ेंगे। जैसे आपके स्टेट में ही चलता है राजस्थान, राज और स्थान है, जा में सा को अंदर लगा करके राजस्थान, ऐसे जो स्वराघात की होती है। हिंदी में भी अपन बोलते हैं कई जगह, जैसे पढ़ते हैं हस्तक्षेप। इसी प्रकार से छह ढाला में आता है भवन त्रिक में सुरतन धरे। भवन और त्रिक है तो त्रिक का ता जो है उसमें नाम है भवन त्रिक, ऐसा पढ़ा जाता है। तो एक नियम हो गया ये स्वराघात का। दूसरा होता है विसर्ग विसर्जनम। विसर्ग जहाँ दो बिंदी होती हैं पीछे लगी हुई, उसमें श्वास को छोड़ दिया जाता है। संस्कृत में कौमा नहीं होता, संस्कृत में विसर्ग ही कौमा का कार्य करते हैं। जब अपन श्वास को छोड़ देंगे तो अगला अक्षर उच्चारण करने में अपने को थोड़ा समय लगेगा, तो वो जो है विसर्ग यानी विसर्जन, श्वास को छोड़ना। फिर तीसरा होता है अनुस्वार। अनुस्वार 5 होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। तो उसमें पांचों वर्गों के आखिरी जो अक्षर हैं वो अनुस्वार के रूप में होते हैं। तो यदि का वर्ग का अक्षर सामने है तो का खा गा घा गा, गा का उच्चारण होता है। जैसे अंक, अंकित, इसमें आ के ऊपर बिंदी और आगे का है तो बिंदी जो है वो गा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर का वर्ग चा वर्ग है तो संजय, अंजन, ऐसे जो है वो यहाँ के रूप में, लगता ना जैसा है लेकिन वो यहाँ के रूप में है। फिर इसके बारे में कचटा, टा वर्ग आता है तो टा वर्ग में णा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अभी पिछली बार जो है काव्य में आया था केवलम रत्न मूर्ति, तो उसमें केवलम ना बोल करके आगे रा आ रहा है, तो रा का जो सामने है वो टा वर्ग से है, तो टा वर्ग का वहां पर णा निकलेगा। तो हम जब उच्चारण करते हैं तो केवलन रत्न मूर्ति, णा का उच्चारण होता है बिंदी की जगह पर। तो का छटा ता, ता वर्ग रहता है तो ना हो जाता है, ता था ता था ना। जैसे इसमें देखें अपन धूली बंधन धुनोती, बंधन के ऊपर बिंदी है और आगे था आ रहा है, था जो है तावर का है, ता था ता था। तो इसमें धंध, धंधु, धंधु जैसा, धूली बंधन धुनोती, धंधु, धा के ऊपर बिंदी, आगे धा आएगा तो आप धंधु पढ़ोगे। लेकिन आप जब अलग अलग अक्षरों को पढ़ते हो तो उस समय अलग अलग शब्दों को पढ़ते हो तो आप उसका ध्यान नहीं रखते। लेकिन संस्कृत का ये नियम होता है कि अगले शब्द के पहले अक्षर को देख करके यदि इस शब्द के आखिरी में बिंदी है तो वो अगले शब्द के पहले अक्षर के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। इसलिए उसको अनुसार में 5 वर्ग हैं, केवल एक पा वर्ग है जिसमें माँ होता है, पाफा बाफा माँ। लेकिन संस्कार बचपन में सबसे पहले बच्चा माँ के संसर्ग में माँ बोलना सीखता है तो अपन हर जगह पर माँ माँ का ही उच्चारण करते हैं। ऐसा संस्कृत के अनुसार ठीक नहीं, संस्कृत के अनुसार तो 5 वर्ग हैं। इस प्रकार से उनको 5 वर्गों का प्रयोग करके पढ़ना चाहिए। अब अपन इसका हिंदी, पहले जो है संस्कृत का अपन एक बार पाठ कर लिया है, अब हिंदी का जो है पद्यानुवाद देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला, कल्याण कल्पद्रुम ये, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये
निराला, छूकर जो बहती वायु, हर लेती रोग दुष्कर, जब ध्यान से हृदय में आए हो आप जिनवर, लोकोपकार उससे क्या नाज होने वाला, कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये